सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली कारनोट साइकिल कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो कारनोट साइकिल हमारी कैसा है, किस साइकिल पर बेस्ड है, तो ये हमारी बेसिकली थर्मोडायनेमिक साइकिल पर हमारी बेस्ड है। ठीक है, आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल भी इसको हम कह रहे होते हैं कारनोट साइकिल को। इट इज़ आल्सो नोन एज द कारनोट वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल भी कैसे हो कह सकते हैं इसको। थर्मोडायनेमिकली साइकिल पे बेस्ड रहती है। थर्मोडायनेमिक इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, 2 हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें हम, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा कि आप जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा होगा। ठीक है, जो 2 हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे उनके अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहेगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली जो हीट है उसको ले रहे, उसको जो हम बेसिकली सप्लाइड कर रहे होंगे, और यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि प्रोसेस जो 1 और 3 है, ठीक है, वन प्रोसेस 1 एंड दी प्रोसेस 3, तो इनके अंदर हमारी जो है बेसिकली, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ रही होगी। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे हमारे चेंज नहीं होंगे। जो टेम्परेचर T1 के था वही टेम्परेचर हमारा T3 यानी कि थर्ड प्रोसेस में हो रहा होगा। सिमिलरली जो प्रोसेस हमारा सेकंड और 4 है, यहाँ पे हमारी टेम्परेचर इक्वल नहीं हो रहे होंगे, यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पे हम कह सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पे हमारी जो है बेसिकली टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन शो हो रहे होंगे। आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी कारनोट साइकिल क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको ध्यान रखना है कारनोट साइकिल पे बेस्ड हमारी बेसिकली 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं। कारनोट साइकिल पे बेस्ड 2 प्रोसेस आइसोथर्मल हैं, 2 प्रोसेस हमारी एडियाबेटिक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे हमारा कारनोट साइकिल जो है ये किस बेस पे हम बेसिकली प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 दी आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो प्रोसेस जो 1 है वो हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन है। इसके अंदर हम बेसिकली हीट सप्लाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 के अंदर हम बेसिकली हीट को सप्लाइड करेंगे। हीट सप्लाइड टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर TH जो हमने बेसिकली टेम्परेचर सपोर्ट्स किया है, इसमें हम हीट की सप्लाइड कर रहे होंगे एज इट इज़ द एक्सपांशन प्रोसेस। सो हीट इज सप्लाइड इन दिस प्रोसेस या फिर इन दिस सिस्टम। और कंप्रेशन प्रोसेस की बात करें तो कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली हीट को ले रहे होते हैं। ठीक है, नहीं हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रही होगी। ठीक है, और कंप्रेशन से आप ये भी समझ सकते हैं जैसे कि हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने से तो हमारी बेसिकली क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर में भी चेंजेस आएगा। यानी कि जो कंप्रेशर के अंदर प्रोसेस हुआ है उसमें हमारे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज हो रहे होंगे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर वेरिएशन आएगा। जो हमारे इनिशियल में टेम्परेचर प्रेशर थे वो हमारे फाइनल टेम्परेचर प्रेशर से कैसे आ रहे होंगे, इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज नेचर के आ रहे होंगे। ये टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कैसा हो रहा होगा, टेम्परेचर हमारा यहाँ पे बेसिकली जो है हाई टेम्परेचर हो रहा होगा कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर। एक्सपांड की बात कर लेते हैं, जब भी हम प्रोसेस किसी भी सिस्टम को एक्सपांशन करेंगे तो यहाँ पे हम बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन आपको बात ध्यान रखनी है, हमारे बेसिकली कारनोट साइकिल के अंदर 4 मेन प्रिंसिपल हैं, 4 मेन प्रोसेस हैं जो यहाँ पे इवॉल्व हो रहे होते हैं। 2 प्रोसेस आर दी आइसोथर्मल एंड 2 प्रोसेस आर दी एडियाबैटिक। सो आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर हम हीट सप्लाइड करते हैं, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो है टेम्परेचर, 1 मिनट लेट मी करेक्ट। ठीक है, ये हमारा PV डायग्राम है। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ले लिया है, और ये हो जाएगा हमारा प्रेशर P। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एब्सिसा। ठीक है, आप देख लेना, ये हमारा PV डायग्राम है। PV डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पे जो बेसिकली A to B जो प्रोसेस है जिसको हम रेफर्ड कर रहे हैं एज द प्रोसेस ऑफ 1 to 2, यानी कि आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस है, हीट सप्लाइड हो रही होगी। ठीक है, हीट हमने क्या करी है, यहाँ पे इन करी है। प्रोसेस A to B या फिर प्रोसेस 1 to 2 के अंदर हमने हीट को बेसिकली सप्लाइड किया है। ठीक है, और प्रोसेस जो हमारा 3 to 4 है, 3 to 4 प्रोसेस के अंदर हमने हीट को लिया है, या फिर जिसको हम कह रहे होते हैं प्रोसेस के अंदर हीट जो हम बेसिकली ले रहे होते हैं C2D। ठीक है, तो हीट इन द सिस्टम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ A to B और हीट रिजेक्ट टू द सिस्टम फ्रॉम द प्रोसेस C to D। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर हीट हमने सप्लाइड करी। देन आफ्टर दैट प्रोसेस 2 to 3 यानी B से C, यानी इस प्रोसेस को हम रेफर्ड कर रहे होंगे एज अ प्रोसेस ऑफ 2 to 3। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस 2 से 3।
2 से 3 प्रोसेस के अंदर हमारे, मैंने आपको बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे होंगे, यानी टेम्परेचर का यहाँ पे वेरिएशन होगा। आप देख भी सकते हैं, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, टी बी और टी सी यहाँ पे हमारे इक्वल नहीं हो रहे होंगे, दोनों के बीच में हमारा कैसा वेरिएशन आ रहा होगा, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे। जब हम इसके अंदर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देख रहे होंगे तब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर 2 से 3 की वैल्यू है वो हमारी कैसी आ रही है, वो हमारी बेसिकली चेंजेस नेचर की आ रही है, यानी उसके अंदर वेरिएशन शो हो रहे हैं। एडियाबेटिक एक्सपांशन इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस दैट इज़ फ्रॉम हायर टू द लोअर, जैसे कि हायर टू लोअर के अंदर टेम्परेचर हमारे प्रोसेस ऑफ द सिस्टम के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर के चेंजेस कर रहे होते हैं। टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, फिर उसके बाद हमारा टेम्परेचर लोअर हो रहा होगा। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी TH टू TL के अंदर हमारे जो बेसिकली टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा होगा, यानी टेम्परेचर की यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही होती है। हमारे एडियाबेटिक एक्सपांशन के अंदर टेम्परेचर यहाँ पे चेंजेस हो रहे होते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करेगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। नाउ प्रोसेस 3 to 4, ठीक है, प्रोसेस 3 to 4 के अंदर हम क्या करेंगे, हीट रिजेक्ट करेंगे, यानी Q आउट यहाँ से हम ले रहे होंगे एट टेम्परेचर TL। TL रेफर्स टू दी लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर के अंदर हम बेसिकली हीट जो सिस्टम के बाहर है उसको हम ले रहे होंगे। एंड फाइनली अपना टेम्परेचर है 4 to प्रोसेस दैट इज़ द 4 to 1। सो प्रोसेस 4 to 1 के अंदर हम टेम्परेचर की चेंजेस लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगेन टेम्परेचर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस ऑफ दिस सिस्टम। तो ये था हमारा रिगार्डिंग PV डायग्राम और कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में आपको ध्यान रखनी है बात, कार्नोट साइकिल के अंदर हमारे बेसिकली हमारी आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल पे बेस्ड है। आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है, कोई भी ऐसी साइकिल जो कि हमारी बेसिकली एक 100% एफिशिएंट हो, लेकिन ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। कोई भी हमारी साइकिल 100% एफिशिएंसी और 100% एफिशिएंट नेचर शो नहीं कर रही होती है, बट वी सपोज इट इज़ द आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो इसको हम बेसिकली आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल मान लेते हैं, जिसकी हमारी एफिशिएंसी नियरली अबाउट 100% हो रही होती है। इसको हम कार्नोट वेबर पावर साइकिल भी कहते हैं। प्रोसेस की बात करें तो 4 मेन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, 2 इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस रहते हैं, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस रहते हैं। आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर हम हीट सप्लाइड कर रहे होंगे, और यहाँ पे हमारे टेम्परेचर, बात याद रखनी है आपको, टेम्परेचर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो रहा होगा, यानी T1 इक्वल टू T3। यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस नहीं होगा, टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक एक्सपांशन के अंदर हमारी टेम्परेचर की वैल्यू वेरी करती है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग नहीं हो रहे होंगे। जो टेम्परेचर हमारा प्रोसेस 2 में है, जो टेम्परेचर हमारा प्रोसेस 4 में है, वो हमारे इक्वल नहीं हो रहे होंगे। 2 to 4 प्रोसेस के अंदर हमारे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा। देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में अगेन हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इस प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली हीट को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, यानी हीट इज़ आउट फ्रॉम दिस सिस्टम। आफ्टर दैट दी एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर हम बेसिकली जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसको देख रहे होते हैं। तो ये था रिगार्डिंग हमारा PV डायग्राम। ये जो साइकिल है ये हमको रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर वॉल्यूम साइकिल के अंदर। A से B में हमने हीट को सप्लाइड किया है, B to 3 प्रोसेस के अंदर हमारा टेम्परेचर का चेंजेस हुआ है। टेम्परेचर का चेंजेस क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है B to C, ये कैसा प्रोसेस है, एक हमारा ये हमारा बेसिकली एक एडियाबेटिक एक्सपांशन का प्रोसेस है। प्रोसेस C to D के अंदर हम बेसिकली हीट को आउट कर रहे हैं, यानी हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। और प्रोसेस D to A, यानी कि जो प्रोसेस है जिसको हम रेफर्ड कर रहे होंगे एज द प्रोसेस ऑफ द 4 to 1। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली टेम्परेचर के अंदर चेंजेस होगा, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस होगा, तो ये हमारा बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एडियाबेटिक ये हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ द कार्नोट साइकिल एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कार्नोट साइकिल। अब मैं आपको बात कर रहा था कि टेम्परेचर का हमारा वेरिएशन होता है, तो उस टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम कह रहे होते हैं दैट इज़ दी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। तो अब हम बेसिकली कार्नोट साइकिल का टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देख लेते हैं। उसके अंदर देख लेते हैं हमारा जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर का या फिर एंट्रोपी का, वो हमारा कैसे हो रहा होगा। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को देखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम जो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर को कंसिडर किया है, सिमिलरली
टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के अंदर बेसिकली हम वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को सपोज करते हैं और एक्स एक्सिस के अंदर हम बेसिकली एंट्रोपी को ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिकली ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है टीएस का, ठीक है, जिसको हम बेसिकली टीएस डायग्राम भी बोलते हैं, यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर द कार्नोट साइकिल। मैंने आपको बताया था प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 हमारा कैसा प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल कैसा है, हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 इज दी आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, देखो सॉरी आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस है 2 to, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा नोट्स के अंदर। जो हमारा प्रोसेस 1 to 2 है वायु ये कैसा है हमारा बेसिकली 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपांशन, आफ्टर दैट 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपांशन, 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दी 4 to 1 जो यानी कि फाइनल जो प्रोसेस है वो हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। यानी कि जो हमारा प्रोसेस होगा 1 to 2 ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस से, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था आइसोथर्मल के अंदर जब भी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसमें हमारे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो रहे होंगे, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। जो हमारा टेम्परेचर T1 है और जो हमारा टेम्परेचर T2 है वो हमारे दोनों इक्वल आ रहे होंगे। तो आइसोथर्मल टेम्परेचर प्रोसेस से आप देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है T1 और T2 की, वो दोनों हमारी वैल्यू कैसी है, वो दोनों हमारी वैल्यू सेम है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे टेम्परेचर, इसको हम रेफर्ड कर रहे होते हैं, एक ही लाइन पे हमारे जो है 0.1 और 0.2 लाई कर रहे हैं, यानी कि T1 इक्वल टू दी T2, दैट इज़ फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2, ठीक। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस 1 to 2, आफ्टर दैट दी सेकेंड प्रोसेस 2 to 3, यानी 2 से 3 के अंदर हमारा टेम्परेचर कैसा नेचर शो कर रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन नेचर शो कर रहा है। आप यहाँ पे जो है बेसिकली लाइन डायग्राम बना के भी देख सकते हैं, जैसे कि हम 0.2 से एक वर्टिकल लाइन पास करें, ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर T2 सिमिलरली, और टेम्परेचर 3 यानी 0.3 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमारी टेम्परेचर की वैल्यू अलग आ रही है, ये हो जाएगी हमारी T3, यानी कि T2 इज़ नॉट इक्वल टू दी T3 जिसको हम रेफर्ड कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा तो एक कैसा प्रोसेस हो जाएगा हमारा, ये हमारा बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस, और कौन सा प्रोसेस है ये 2 से 3, ठीक है, ये हमारा 2 से 3 प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। आफ्टर दैट टेम्परेचर 3 to 4, आप देख सकते हैं टेम्परेचर 4 और टेम्परेचर 3.4 और 0.3 दोनों सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T4 इक्वल टू T3, यानी कि ये हमारा हो जाएगा अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है ये हमारा 3 to 4 है, यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस दैट इज द 3 to 4 एंड फाइनली आवर प्रोसेस इज फ्रॉम द 4 to 1। अगेन हमारा जो बेसिकली T4 है और T1 की वैल्यू है वो हमारी मैच्ड नहीं हो रही है लाइन डायग्राम से, ठीक है। T4 अलग हमारा लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे और T1 हमारा अलग वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसको हम रेफर कर रहे होंगे एज दी एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन 4 to 1, ठीक है। तो ये था हमारा रिगार्डिंग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ऑफ द कार्नोट साइकिल, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम कार्नोट साइकिल की, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कार्नोट साइकिल के अंदर, ठीक है। कार्नोट साइकिल पे बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाने से आपको ध्यान रखना है इसके अंदर हमारे 4 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, और वो 4 मेन प्रोसेस कौन से हैं, उनके अंदर हमारे 4 मेन प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल एक्सपांशन है, एडियाबैटिक एक्सपांशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, यानी कि इन 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस हमारे आइसोथर्मल होते हैं और 2 प्रोसेस हमारे एडियाबैटिकली हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली HS डायग्राम, जिसको हम बेसिकली
मोइलस डायग्राम के रूप में भी, ठीक है। मोइलस डायग्राम आप आगे चल के पढ़ोगे सेमेस्टर 4th में, ठीक है। अगर किसी के पास सब सेकेंड ईयर में आता है कॉन्सेप्ट हमारा मोइलस डायग्राम का, तो ये एच रेफर्स टू दी एंथैल्पी, ये हमारा एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है, ठीक है। किसी को नहीं पता तो एच हमारा रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। और टी एस डायग्राम जो है उसको हम रेफर्ड कर रहे होते हैं एज दी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ये हो जाएगा हमारा बेसिकली टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम और ये हो जाएगा हमारा एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। तो एक बार इसको भी क्विकली समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस पे हमने बेसिकली एच को लिया, यानी कि एंथैल्पी को हमने यहाँ पे कंसीडर्ड किया है। वाई एक्सिस पे हम कंसीडर्ड कर रहे होंगे एंथैल्पी को, एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर्ड कर रहे होंगे एंट्रोपी को, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी एंट्रोपी और ये हो जाएगी हमारी एंथैल्पी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रोसेस जो हमारा 1 to 2 हुआ, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा 2 to 3 है और ये प्रोसेस हमारा 3 to 4 है, ठीक है। तो इसमें आपको बात ध्यान रखें, जो हमारे 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हुए, इसके अंदर जो हमारे प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू आप देख कंसिडर कर सकते हैं। प्रेशर की वैल्यू यानी प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही होगी। जो प्रेशर हमारा 3 पे है और वो प्रेशर हमारा 2 पे है, जैसे मैंने आपको पीवी डायग्राम से भी बताया था, है ना। पीवी डायग्राम से हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ दी 2 to 3, 2 से 3, यानी कि जो हमारा ये प्रोसेस है B2C, ठीक है। इसके अंदर आप दे सकते हो जो प्रेशर की लाइन है, ठीक है, वो हमारी सेम वेरिएशन शो कर रही है। एक हमारा एक तो ये प्रोसेस सेम है, और कौन सा प्रोसेस सेम है यहाँ पे, और कौन से प्रेशर की वैल्यू सेम है, एक हमारी 4 to 1 की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा प्रेशर 2 इक्वल टू दी प्रेशर 3 एंड प्रेशर 4 इक्वल टू दी प्रेशर 1, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो हमारा एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है, इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो कार्नोट साइकिल है, 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 4 प्रोसेस मेंशन कर, 2 एडियाबेटिक हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। प्रेशर की बात कर ले, प्रेशर 3 और 2 यानी प्रेशर 2 से 3 की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। प्रेशर 4 और 1 के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। दिस इज़ रिगार्डिंग द एडजस्ट डायग्राम ऑफ द कार्नोट साइकिल। अब हम बेसिकली इसकी हम एफिशिएंसी को कंसिडर कर लेते हैं। एफिशिएंसी हमारी कैसी हो रही होगी इस कार्नोट साइकिल पे बेस्ड। एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है दैट इज़ द नेट वर्क सप्लाइड अपॉन दी हीट सप्लाइड, ठीक है। नेटवर्क कितना हुआ और हीट सप्लाइड कितना हुआ, उसी के रेशो को हम रेफर कर रहे होते हैं एज दी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी इज नथिंग बट जस्ट दी इट इज़ जस्ट दी रेशियो ऑफ द डब्ल्यू नेट, यानी कि वर्क नेट अपॉन दी हीट सप्लाइड बाय सिस्टम टू दी सराउंडिंग्स, ठीक है। तो क्यू इन यानी डब्ल्यू नेट और क्यू इन के रेशो को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एफिशिएंसी से। सो दिस इज रिगार्डिंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल आप समझ गए। कार्नोट साइकिल हमारी बेसिकली एक आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल है। आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है, आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल वो साइकिल होती है जो कि हमारी बेसिकली 100% एफिशिएंसी शो करती है, यानी कि 100% एफिशिएंट हो रही होती है, ठीक है। और भी हमारी काफ़ी साइकिल हम आगे वीडियो में कवर कर रहे होंगे, जैसे कि रैंकाई साइकिल होगी, रीहीट साइकिल होगी, रीजनरेशन साइकिल होगी, ठीक है। तो इन सब साइकिल्स को बनाने का जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमको एफिशिएंसी शो करे। जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उसके अंदर हम बेसिकली जो डिज़ाइनिंग करते हैं इंजीनियरिंग, वो इस तरीके से करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटी शो करे। लेकिन हमारे जो कोई भी 100% एफिशिएंट हमारी साइकिल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज दी 100% एफिशिएंट साइकिल, दैट इज़ दी आइडियल थर्मोडायनेमिकली साइकिल। प्रोसेस के अंदर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। प्रोसेस 1 to 2 जो है हमारा बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपांशन का प्रोसेस है। प्रोसेस 2 से 3 जो है एडियाबेटिक एक्सपांशन का प्रोसेस है। प्रोसेस 3 to 4 हमारा बेसिकली आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस है। प्रोसेस 4 to 1 हमारा बेसिकली एडियाबेटिक कंप्रेशन का प्रोसेस है। प्रोसेस 1 to 2 के अंदर हमारी बेसिकली टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो T1 इक्वल टू T3 हो रहा होगा। हीट की बात करें तो हीट यहाँ पे सप्लाइड हो रही होती है। एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस के अंदर जो है हमारा बेसिकली जो है टेम्परेचर की वैल्यू
चेंज्ड हो रही होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का हमारा वेरिएशन शो हो रहा होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर 3 to 4 के अंदर हमारी टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि T3 इज इक्वल टू दी T4। एंड फाइनली प्रोसेस ऑफ द एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसके अंदर हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन शो हो रहा होता है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन शो होगा बाय दिस साइकिल। अब इसके हम बेसिकली पीवी डायग्राम हमने देखा। पीवी डायग्राम के अंदर हमने 4 प्रोसेस देखे, A to B, B to C, C to D एंड दी फाइनली D to A। प्रोसेस A to B रेफर टू एज द प्रोसेस 1 to 2। एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जो हमारा प्रोसेस A to B है पीवी डायग्राम साइकिल के अंदर, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं प्रोसेस 1 to 2। तो ये जो 1 to 2 प्रोसेस है वही हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपांशन का प्रोसेस है, यानी कि हमारी जो हीट टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमारी सेम है, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। T1 इक्वल टू T2, यानी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। देन दी बी टू सी को हम रेफर कर रहे हैं एज द प्रोसेस 2 से 3। C to D जो प्रोसेस है इसको हम रेफर कर रहे हैं 3 to 4। एंड फाइनली D to A, ये जो प्रोसेस है ये हमारा बेसिकली है 4 to 1, यानी कि फाइनली प्रोसेस है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सीन द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। मेन बात ध्यान इसमें पीवी डायग्राम में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमें हीट कहाँ पे सप्लाइड कर रहे हैं और हीट कहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। हीट सप्लाइड हम प्रोसेस 1 to 2 के अंदर कर रहे हैं और हीट रिजेक्ट हम बेसिकली जो है 3 to 4 के अंदर हीट का हम रिजेक्शन कर रहे हैं। अब हम बेसिकली TS डायग्राम देखा था, TS डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो टेम्परेचर की वैल्यू हमारी जो है अलग अलग कहाँ पे शो हो रही है। हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमने हीट सप्लाइड करी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T1 की वैल्यू T2 के इक्वल हो रही होगी। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपांशन के प्रोसेस के अंदर हमारा बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो रहा हुआ, टेम्परेचर वेरिएशन शो करेगा, यानी T2 इज नॉट इक्वल टू दी T3। आफ्टर दैट वी हैव सीन द आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आइसोथर्मल है, अगेन हमारा टेम्परेचर कैसा हो रहा होगा, कांस्टेंट हो रहा होगा, यानी 3 इज इक्वल टू temperature 3 equal to the temperature 4। and finally temperature 4 is not equal to temperature 1 because it is the एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन शो हो रहा होता है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होंगे। तो ये था रिगार्डिंग हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। एंड फाइनली वी हैव सीन द एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम में आप देख सकते हो P3 इज इक्वल टू द P2 एंड P4 इक्वल टू द P1। यहाँ से अभी आप कंसिडर कर सकते हो जो प्रोसेस हमारा 2 to 3 है इसमें हम देख लेते हैं P3 की वैल्यू हमारी इक्वल आ रही होगी, और जो प्रोसेस हमारा 4 to 1 है यानी कि P4 इक्वल टू दी P1, यानी प्रेशर की वैल्यू हमारी कैसी आ रही होगी, सेम आ रही होगी बाय दी एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी एफिशिएंसी। So efficiency is nothing but it is just the ratio of the W net upon the heat supplied or the heat in। So आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने कार्नोट साइकिल समझ लिया, प्रोसेस समझ ली, और आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल पे हमारी बेस कार्नोट साइकिल रहती है। प्रोसेस में हमने देख ली 4 प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, 2 हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस है। पीवी डायग्राम देखा हमने, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखा, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम देखा, और हमने एफिशिएंसी निकालने सीख ली, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को हम कैसे निकाल रहे होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।